सो है गाइज, दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे लेकिन उसे टालना तो हर हाल में होता है। फैमिली चाहे बड़ा रहे या छोटा, लेकिन उसके ऑनर को काम पर जरूर जाना होता है। दोस्तों हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये दुनिया पूरी तरह से तनाव से घिरा पड़ा है, तनाव से भरा पड़ा है। हमारे चारों तरफ तनाव और तनहा का माहौल बना रहता है। हमारे बातचीत में, हमारा नेचर में, हमारे काम में, जहाँ तक हमारे उठने बैठने के अंदाज में भी तनाव का माहौल पाया गया है। हमारी अंदाज में होता है, हमारी भाषा में होता है, हमारी बोलचाल में होता है, और हमारे समाज में तो कूट कूट कर भरा है तनहा और तनाव। इसका बातें ही कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आसानी से इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। जैसे तनाव और तनहा होता है, इन सब चीज़ों से बचने का भी उपाय होता है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको बिल्कुल एकदम शांत हो जाना, बिल्कुल एकदम अपने माइंड को शांत कर लेना, बिल्कुल अपने मानसिक चेतना को शांत कर लेना है। और शांत करने के बाद कुछ देर बाद उन चीज़ों के बारे में सोचना है, उन तनाव के बारे में सोचना है कि आपके तनाव का क्या कारण है, ये तनाव कहाँ से आते हैं, इसका क्या कारण है। आप जब तक अपने चेतना को शांत नहीं करेंगे, जब तक अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे से शांत नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाएंगे और उसके बारे में ठीक तरह से आप विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई बड़े समस्या को अगर सुलझाना है, कोई बड़ा सॉल्यूशन हमको ढूंढना होता है, सबसे पहले हम अपने माइंड को शांत करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं। सबसे बड़ा चेतन जो होता है हमारा मन का चेतन, उसे शांत करना होता है। शांत माइंड दुनिया का हर समस्या का समाधान कर सकता है। शांत माइंड दुनिया के हर समस्या का, हर उलझन का, हर तनहा का, हर तनाव का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है शांत माइंड। जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं करेंगे, इसे शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके पास समस्या आती रहेंगी, तब तक आप जो है समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे। तनहा तनाव आपके पास आते रहेंगे और आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तनाव में आगे ले जाते रहेंगे और आप ज़िंदगी का सच्चा सुख, सच्चा आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में जब भी तनाव हो, समस्या हो, हम पहले अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे, अपने माइंड को, चेतना को बिल्कुल शांत करेंगे, तब फिर उनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचेंगे, ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे से हम उसका विश्लेषण करके उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकें। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तनाव और तनहा किस कारण से होता है, हमें जो है अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचकर ज़्यादा परेशानी होती है। हमें अपने काम को लेकर, हमें अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हमें जो है उन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है जो हमें दिन भर में, हमारे जो दिनचर्या होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। हम जो है पिछले काम के बारे में भी सोचने लगते हैं और अगला काम के बारे में भी सोचने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस काम को जल्दी फटाफट कर लेते हैं और अगला वाला काम भी जल्दी फटाफट कर लेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में तनाव भर जाता है, हमारे पास टेंशन आने लगती है, हमारा तनहा और ज़्यादा भरने लगता है और हमारा दिमाग ऐसा लगता है फटेगा, अब यह काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हम सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल, अपने चेतना को बिल्कुल शांत करेंगे, बिल्कुल शांत जगह में कुछ ना सोचेंगे अगला पिछला। हमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं सोचना, बिल्कुल अपने माइंड को एक फ्लाइट मूड की जैसे बिल्कुल एकदम शांत कर लेना। उसके बाद हम अपने कामों के विषय में सोचेंगे। हमारा जो अगला टारगेट होता है, सबसे पहली बात हमारा जो उसमें मेन काम होता है, जो हमें करने लायक होता है, जिस काम से हमारा काम होता है, उस काम को सबसे पहले कर लेंगे। और जो काम करेंगे उस काम को अच्छे से मन से कर लेंगे, तभी हम अगला काम के बारे में सोचेंगे। अगर आप पिछले वाले काम को कर रहे होते हैं, पिछले वाले काम को कर रहे भी होते हैं, लेकिन आप अगले वाले काम पर आपका दिमाग है, सोचते हैं यार इस काम को फटाफट कर लेते हैं और अगले वाले काम को हम जल्दी कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से, चारों काम को, जितने भी सारे हमारे दिन भर में काम होते हैं, सब चीज़ों को अपने माइंड में एक साथ घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारा माइंड वहाँ पर काम करना बंद करता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारा कभी कभी माइंड दर्द से फटने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए तनाव से हमें ज़िंदगी में, लाइफ में बचना चाहिए। अगर आप इससे नहीं बचते हैं तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल जीने के लायक नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी का आनंद अच्छा से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमारी दुनिया पूरी तरह से तनाव से भरा पड़ा है, हमारे कामकाज में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे भाषा में, हमारे नेचर में, जहाँ तक कि हमारे उठने बैठने के अंदाज में भी इसे पाया गया है। हमारे कामकाज के शुरुआती दौर में रहे
या हमारे मध्यम दौर में रहे या हमारे अंतिम दौर में रहे, सभी में ये सब चीज़ों का माहौल पाया गया। इनसे हमें बचना चाहिए। तो बचने का यही एक उपाय है कि आप अपने आप को सबसे पहले शांत करना होगा। आप अपने आप को सबसे पहले शांत कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, अपनी चेतना को शांत कीजिए। तभी जो है आप उन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तभी जो है उनसे आप ऊपर उठ सकते हैं, तभी जो है उनसे आप पार लगा सकते हैं, उनसे आप आगे जा सकते हैं और इसको जीत सकते हैं और तनाव और तनहा को हरा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।